जय जोहार। स्वागत है आप मन के न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। तो चला खबर के शुरुआत करथन। हिंदू धर्म ग्रंथ में श्रीमद् भागवत गीता लही एक ऐसे पवित्र ग्रंथ माने जाते जेमा जीवन के जम्मो समस्या के समाधान छुपे हुए हैं। जेमा भगवान श्री कृष्ण हा कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ला निमित्त बना के पूरा मानव जाति के कल्याण के खातिर गीता के उपदेश देहे रहिस, जिन्हा वास्तव में कलयुग के मापदंड ला ध्यान में रखत हुए ये उपदेश ला दिए रहिस। रतनपुर के पावनधरा में ये बछर गीता जयंती अघन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन मनाए गई। ये गीता जयंती संस्कृत विद्या मंडलम रायपुर और महामाया मंदिर ट्रस्ट रतनपुर के संयुक्त तत्वाधान में महामाया मंदिर प्रांगण स्थित संस्कृत विद्यालय में आयोजित करे गए रही, जेमा ये विद्यालय के प्रथम ले लेके 12वीं तक के छात्र मन उपस्थित रही। ये अवसर में महामाया मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष सिंह के द्वारा सबले पहली दीप प्रज्वलित करके ये कार्यक्रम के शुभारंभ करी। फिर ये विद्यालय के जम्मो शिक्षिका मन के द्वारा एक के बाद एक पहुंचे अतिथि मन के फूल माला ले आत्मीयता ले स्वागत करी गई। ओखर बाद बाहर ले आए अतिथि विद्वान मन के द्वारा गीता के महत्व में प्रकाश डाले गई, जेकर तहत इनकर द्वारा देव भाषा संस्कृत में व्याख्यान दिए गई और गीता के गूढ़ रहस्य के बारे में प्रकाश डाली गई। ये कार्यक्रम के अंत में आए अतिथि मल्ला मंदिर अध्यक्ष द्वारा साल और श्रीफल दे के सम्मानित करके कार्यक्रम ला संपन्न करी गई। जो गीता जयंती है इसके बारे में ये कहा जाता है कि तरह तरह की जयंतियाँ तो मनाई जाती हैं, लेकिन ये ही एक वांग्मय है श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी जयंती मनाई जाती है मुख्यतः एकादशी के दिन। तो ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम का हमेशा सतत चलने वाला कार्यक्रम है। एक मुख्यतः एकादशी के दिन ही इसका आयोजन किया जाता है। तो इस बार ये रतनपुर में हमारा एक संस्कृत विद्यालय भी संचालित है, तो इनके तत्वावधान में और संस्कृत विद्या मंडल के तत्वावधान में इस गीता जयंती का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस कार्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता के विविध प्रसंगों पर विद्वजनों के व्याख्यान होते हैं और युद्ध का भी वर्णन है। जैसे करहारजी तालाब यहाँ पे है, घोड़बंदा तालाब है जो अश्वमेध यज्ञ के पांडवों के घोड़े को ताम्रध्वज ने पकड़ कर रखा था। तो बहुत सारी यानी किंवदंतियाँ दी हैं, लोक अवधारणा भी है, पौराणिक आस्थाएँ भी है। इन सब को लेकर के सम्मिलित रूप से हम चलते हैं तो पाते हैं कि हमारा दक्षिण कोसल जो आज तक छत्तीसगढ़ है और महाभारत में भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि बबरूवान राजधानी सिरपुर में थी, भीमकोट में भी बहुत सारे जिक्र मिलते हैं रायपुर का। ये सबको देखते हुए रतनपुर का ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है। और रावण गमन पथ में भी केदारनाथ होकर 1908 में रावण पथ में अमरकंटक से रत्नगिरी होते हुए जाने का उल्लेख किया। रतनपुर निश्चित रूप से चारों युग की बस्ती थी, लहुरी काशी भी कहते हैं। इस दृष्टिकोण से भी इसका अपना विशेष स्थान है। मैंने पहले ही कहा अपने वक्तव्य में, यद्यपि गीता महाभारत काल में स्वयं परब्रह्म परमेश्वर जगत गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने स्वयं के मुखारबिंद से गीता को कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस काल में कही गई गीता के उपदेश आज के इस युग में उतना ही ज़्यादा प्रासंगिक है। अतः आज के इस गीता जयंती मनाने जाने का मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी उपयोगिता है, उसका बड़ा महत्व है। निश्चित रूप से आज विद्वानों के द्वारा कही गई गीता जयंती के उपलक्ष्य में उनके सार गर्भित बातें का एक अंश भी यदि हम अपने जीवन में उतारने में सफल हो गए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये तरह ले आज के ये गीता जयंती समारोह में गीता के सार तत्व बताए गए कि आज के ये कलयुग में गीता के उपदेश मानव कल्याण बर कतका उपयोगी है। रतनपुर ले डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी के रिपोर्ट।